भारत के संविधान का उल्लेख कुछ। अरे दीदी नमस्ते। नमस्ते। खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे हो, दिख रहा है। अच्छा, जो तुमने बुक्स बोली थी ना, वो मैं लेके आई हूँ, और बाकी थोड़ी सी बची है, मैं बाद में ले आऊंगी। दीदी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पता नहीं अगर आप नहीं होती ना तो हमारी शायद पढ़ाई शुरू भी नहीं होती। अरे इसमें शुक्रिया करने की कौन सी बात है? तुम्हें वक्त थोड़ा ना मिलता है जो लेके आओगे अपने लिए बुक्स। पूरा दिन तो यहीं बैठे रहते हो, और वैसे भी मेरा वहाँ जाना आना तो होता रहता है, तो मैं ले आती हूँ। अच्छा चलो, तुम पढ़ाई करो, मैं चलती हूँ। ठीक है। कहाँ चला गया ये गार्ड? मेम साहब माफ करना मेम साहब, वो कहाँ मर गया था तू? इतनी देर से हॉर्न बजा रही हूँ, सुनाई नहीं देता? वो हाँ अब बता। वो मेम साहब हम साइड में बैठ के पढ़ रहे थे ना, वो पढ़ाई में इतना ज्यादा खो गए कि ध्यान ही नहीं रहा, आप हॉर्न मार रही थी। पढ़ाई? यहाँ पे तुझे इसलिए रखा हुआ है कि तू बैठ के पढ़ाई करे। इतनी देर से मैं हॉर्न बजा रही हूँ लेकिन यहाँ पे कोई नहीं सुन रहा। पता नहीं कहाँ पे बैठा हुआ था तू। मुझे इतना लेट हो रहा था जाने के लिए। अब मैं वेट करूँ कि तू कब आएगा, कब गेट खुलेगा और कब मैं जाऊंगी। मेरी बात सुन, तेरी ना मैं मेंटेनेंस में कंप्लेंट करूंगी और तुझे कल के कल नौकरी से निकलवाऊंगी। अरे नहीं मेम साहब, मेंटेनेंस में कंप्लेंट मत करिएगा। उन्हें पता चलेगा हम यहाँ ड्यूटी के टाइम पे पढ़ाई कर रहे हैं तो खामखा नौकरी से निकाल देंगे, हमारे हाथ जो पैसा आता वो भी चले जाएगा। अच्छा एक बात बता, किस चीज की पढ़ाई कर रहा था तू? हम आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं मेम साहब। क्या कहा? आईपीएस की तैयारी? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? अरे जो लोग पूरा पूरा दिन पढ़ते हैं, आईपीएस की तैयारी करते हैं, वो तो एग्जाम क्लियर कर नहीं पाते, और तुम यहाँ पे गार्ड की नौकरी करते हुए एग्जाम क्लियर कर लेगा? बेटा ये बड़े बड़े ख्वाब देखना ना छोड़ दे, ठीक है? वरना जो नौकरी कर रहा है ना उससे भी हाथ धो बैठेगा। और मेरी बात सुन, मैं ना तुझे लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, अगर आइंदा से ये गलती दोबारा हुई ना तो मैं तुझे नौकरी से निकलवा दूंगी और तू आइंदा कभी नजर नहीं आएगा यहाँ पे। समझ आ गई? ठीक है मैम साहब, माफ करना। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं यहाँ पे काम करने के लिए। दीदी मैंने ना डिसाइड कर लिया है कि मैं सिविल की तैयारी करूंगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो फाइनली तुझे समझ तो आया। पर दीदी मुझे ना इसमें आपकी हेल्प की ज़रूरत होगी, क्योंकि सिविल का एग्ज़ाम क्लियर करना कोई आसान बात तो है नहीं, और आपने तो एग्ज़ाम क्लियर भी किया हुआ है। प्लीज़ आप मेरी थोड़ी हेल्प कर देना। मैं तेरी हेल्प कर देती, पर अभी मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, 2 महीने तक फ्री नहीं हूँ बिल्कुल भी। पर हाँ, मैं ना तेरे लिए कोई अच्छा सा ट्यूटर ढूंढूंगी, ठीक है, जो तुझे घर पे पढ़ाने आ जाए। ठीक है दीदी। ठीक है, और मैं बहुत खुश हूँ कि तूने बहुत सही डिसीजन लिया है। थैंक यू दी। ये लो तुम्हारी बाकी की बुक्स भी। ये क्या, तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो आज? दीदी हम आज के बाद पढ़ाई नहीं करेंगे। हमने फैसला करा है कि हम ये आईपीएस की तैयारी छोड़ देंगे। ये कैसी बात कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? एग्जाम के लिए सिर्फ 6 महीने बचे हैं और तुम पढ़ाई छोड़ने की बात कर रहे हो? क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है? रहने दीजिए ना दीदी। वैसे भी वो कहते हैं ना, जब गरीब तरक्की करता है ना तो बहुत सारे लोगों को रास नहीं आता। ऐसी हमारी सोसाइटी वाले आए दिन कोई ना कोई मेंटेनेंस में कंप्लेंट कर देता था कि हम यहाँ बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, मजाक उड़ाते थे हमारा। और फिर अब तो मेंटेनेंस वालों ने भी वार्निंग दे दी है, बोले हैं कि अगर यहाँ पढ़ाई करते दिखे तो नौकरी से निकाल देंगे। अब आप खुद बताइए, हमारे माँ बाप गाँव में क्या खाएंगे अगर हम पैसा नहीं भेजेंगे उनको? तो इसीलिए हमने सोचा हम आईपीएस की तैयारी छोड़ देंगे, हमें ये नौकरी बहुत प्यारी है। तुम एक काम करो, ये नौकरी ना छोड़ ही दो। अरे दीदी ये क्या बात कर रही हैं? नौकरी छोड़ देंगे तो पैसा कहाँ से आएगा, खाएंगे कैसे? क्यों ना तुम्हारे पास पैसे भी आ जाए और तुम्हें ये नौकरी भी करने की जरूरत ना पड़े।
कैसे, हम समझे नहीं। वो ऐसे कि मेरी बहन है, वो सिविल्स की तैयारियां करना चाहती है, तो तुम्हारे भी एग्जाम को 6 महीने बचे हैं। देखो तुम्हारा भी रिवीजन हो जाएगा और उसको एक अच्छा ट्यूटर भी मिल जाएगा, और तुमसे अच्छा उसे कौन पढ़ा सकता है। जितने भी पैसे तुम्हें यहाँ मिलते हैं उतने पैसे मैं तुम्हें दे दूंगी। दीदी अगर ऐसा हो सकता है तो फिर तो हम आईपीएस की तैयारी भी कर पाएंगे। हम पढ़ा देंगे आपकी बहन को। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, कल सुबह 11 बजे मेरे घर आ जाना। हम आ जाएंगे दीदी। ये लो, तुम्हें पढ़ाई छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। शुक्रिया। तू यहाँ पे क्या कर रहा है? तुझे तो नौकरी से निकाल दिया था ना? सही किया। वैसे भी जिस तरह की तेरी हरकतें थी ना, तुझे तो नौकरी से निकलना ही था। वैसे यहाँ पे क्यों आया है? वो वर्षा जी ने बुलाया था मुझे। ये दीदी भी ना पता नहीं किस किस को मुंह लगा लेती है। आजा चल। अरे रमेश आ गए? नमस्ते दीदी। यही मेरी बहन है जिनको पढ़ाना है। क्या ये मुझे पढ़ाएगा? दीदी आप ठीक तो हो ना? ये गार्ड मुझे क्या पढ़ाएगा? इसको सिविल का सी भी नहीं आता होगा और आप इसको ले आए मेरे को पढ़ाने के लिए। अरे मुझे सिविल क्रैक करना है, मुझे अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, मैं इससे सीखूंगी क्या अब? और मैं आपको एक बात बता दूं, ये लोग ना कुछ नहीं कर पाएंगे अपनी लाइफ में। ये छोटे गांव से आते हैं बड़े बड़े सपने लेकर, लेकिन यहाँ पर आकर क्या करते हैं? ये वही काम करते हैं, झाड़ू पोछा, गार्ड की नौकरी। अभी इसने आईपीएस के सपने देख लिए लेकिन पूरा तो कर नहीं पाएगा, और आप इसको ले आए मुझे पढ़ाने के लिए। ये तू क्या बोले जा रही है? तुझे पता भी है वो आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं और 6 महीने बाद उनका एग्जाम है। उनसे बेहतर ना तुझे और कोई पढ़ा भी नहीं पाएगा। मुझे तमीज है दीदी, मुझे पता है कि किससे कैसे बात करनी है, इससे कैसे बात करनी है मुझे पता है। अरे अब इसका स्टैंडर्ड देखो और मेरा स्टैंडर्ड देखो, हम दोनों का कहीं से कहीं तक कोई मैच नहीं है, और ये मुझे पढ़ाएगा। मुझे इससे कैसे बात करनी है ना मुझे अच्छे से पता है, प्लीज आप मुझे मत सिखाओ। और वैसे भी इसे क्या ही पता होगा सिविल के बारे में? मैं इससे ट्यूशन क्लासेस नहीं लूंगी, मैं पहले कह रही हूँ। सिविल सर्विस वो सर्विस है जो सबसे रिस्पेक्टिव और रिपीटेड है। ये ना पॉलिटिकल है ना जुडिशियल। और यही नहीं, इस सर्विस को पास करने के लिए आपको एग्जामिनेशन से गुजरना पड़ता है और इसके बाद इंटरव्यू। और अगर आप इंटरव्यू क्रैक ना कर पाओ तो फिर से एग्जामिनेशन देना पड़ता है। आपने आईपीएस, आईएएस, आईएएस इन सब का नाम तो सुना ही होगा। इसी तरीके से और 24 सिविल सर्विसेज है जिसे पास करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, एग्ज़ाम्स भी देने पड़ते हैं और हर कोई इस पास नहीं कर पाता। वेरी गुड रमेश, तू ना इस एग्जाम के लायक ही नहीं है। इवन तू ना सिविल सर्विस के लायक ही नहीं है। तेरा स्टैंडर्ड इसके लिए नहीं बना। तू एक काम कर, तू ना घर पे ही बैठ। तुझे कोई हक नहीं है किसी इंसान से ऐसे बात करने का। शायद तू ना अपनी तमीज ही भूल गई है। नहीं नहीं दीदी, आप प्लीज ऐसे मत बोलो। मुझे समझ में आ गया है कि गलती मेरी है। मैंने ऐसे ही इनके बारे में बिना जाने इनको जज कर लिया। आई एम सॉरी दीदी। सॉरी मुझसे नहीं, रमेश से मांगो। आई एम सॉरी। अरे नहीं, माफ़ी मत मांगिए आप। वैसे भी आपकी बहन ने बहुत कुछ किया है मेरे लिए, सिर्फ उनके लिए। जाने दीजिए, मैं भूल जाऊंगा जो भी हुआ। हम लोग तैयारी शुरू करें। हाँ।